बोकारो दिन भर में आज 5 साल से 12 साल बच्चों के कोरोना टीकाकरण के लिए बोकारो स्वास्थ्य विभाग को सरकार से क्या दिशा निर्देश मिले हैं, इस बाबत उनकी क्या है तैयारी और इस मुद्दे को समझने की कोशिश करेंगे बोकारो सिविल सर्जन से बस कुछ ही देर में। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की अन्य खबरों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के तहत पहले चरण का मतदान अब से बस 2 दिन के बाद, इसलिए कुछ खबरें चुनाव से। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी और एसपी चंदन झा ने बैठक कर क्या दिशा निर्देश दिए, करेंगे चर्चा। पेट्रोवार से क्लस्टर संबंधित मीटिंग्स की भी बात होगी। ईएसएल स्टील को एक और अवार्ड मिला, इसकी भी बात करेंगे। चर्चा और भी खबरों पर होगी, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राजद्रोह कानून पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक राजद्रोह की धारा 124A के तहत कोई नया केस दर्ज नहीं होगा और राजद्रोह में बंद लोग जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। आसानी तूफान के मद्देनजर आंध्र प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई इलाकों में तूफान का असर दिख रहा है। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किया गिरफ्तार। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने कई थोक सावधि जमाओं या FD पर ब्याज में 0.4 से लेकर 0.9% की वृद्धि की है। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 276 अंक और निफ्टी 72 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 350 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी की कीमत 1500 रुपए प्रति किलोग्राम गिरी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी निर्माताओं, स्टॉकिस्टों, खुदरा विक्रेताओं, दुकानदारों, स्ट्रीट वेंडरों और प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री के उपयोगकर्ताओं को 30 जून तक सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने के लिए नोटिस जारी किया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने गोड्डा श्रम विभाग कार्यालय के एक कर्मचारी को 5000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से संचालित मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2022 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य 12 मई से शुरू होगा। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों में से कुछ प्रखंड की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रहे। छोटे बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन के आपातकाल इस्तेमाल की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। 5 साल से 12 साल और 6 साल से 12 साल के बच्चों के लिए अलग अलग वैक्सीन को मंजूरी मिली है। बोकारो स्वास्थ्य विभाग को बच्चों को कोरोना का टीका लगाने के लिए सरकार ने क्या दिशा निर्देश मिले हैं और उनकी क्या तैयारी है, इस पर बोकारो सिविल सर्जन ने चर्चा की। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने कहा कि निर्देश आते ही बच्चों के टीकाकरण के जो लक्ष्य तय किए जाएंगे उसे पूरा करने के लिए सारे उपयुक्त कदम उठाए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दी है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो केंद्र सरकार के हैं, अनाउंसमेंट हो गया है कि इमरजेंसी यूज़ के लिए 2 वैक्सीन का विधिवत उसका मंजूरी मिल गया है, कॉर्बेवैक्स और कोवैक्सीन। कॉर्बेवैक्स वैक्सीन है 5 से 12 साल के बच्चों के लिए दिया जाएगा और कोवैक्सीन 6 से 12 साल के बच्चों को दिया जाएगा। तो इसमें जहाँ तक तैयारी, ऐसे तैयारी तो कोई विशेष अलग से हम लोग नहीं करें, चूँकि मेरा वैक्सीनेशन टीम काम कर ही रहा है ग्राउंड लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, जितने फैसिलिटी है वहाँ पे कर ही रहा है। लेकिन अभी स्टेट से कोई इस तरह का हम लोग को भी इंस्ट्रक्शन नहीं आया है। जैसे इंस्ट्रक्शन आता है, वैक्सीन अवेलेबल होता है, तो जो रूटीन प्रोसेस में हम लोग कर रहे हैं, कोविड वैक्सीनेशन का लक्ष्य रहता है, वो आ जाएगा। अभी तो हम लोग को चिट्ठी भी नहीं आई कि हम लोग कब से करना है, कैसे करना है। अब कुछ खबर पंचायत चुनाव से। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के तहत 14 मई यानी कि शनिवार को होने वाले पहले चरण के मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारी अंतिम चरण में है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी और एसपी चंदन झा ने मंगलवार को पहले चरण के लिए नियुक्ति सेक्टर मजिस्ट्रेट और पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जो जिम्मेदारी सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारी को बताया गया है उसका अनुपालन करते हुए
अपने निर्वाचन दायित्व का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं। उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री जी ने प्रतिनियुक्ति पदाधिकारियों से संबंधित जानकारी ली, उनकी समस्याएं सुनी और समाधान किया। अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने भी सेक्टर मजिस्ट्रेट पुलिस पदाधिकारियों से जरूरी जानकारी साझा की। आप लोग का मुख्य काम निर्वाचन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतपत्र हैं उनको एक दिन पूर्व रिसीव करना जिला से और मतदान की तिथि को अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मतदान के समय से 1 घंटा पूर्व उनको प्रोवाइड कर देना ताकि वो मतदान सुचारू रूप से चालू हो। आप लोगों का एक टीम, इस टीम के अंदर सेक्टर मजिस्ट्रेट प्लस सेक्टर पुलिस ऑफिसर और साथ में जो आपको बल मिलेगा, ये बल आपको उसी दिन मिलेगा जिस दिन पोलिंग पार्टी का आपकी डिस्पैच होगी। लेकिन आप दोनों लोगों का ये कर्तव्य है कि कल से आप लोगों को वाहन उपलब्ध कराइए, नंबर एक्सचेंज कर लें जिससे कल होकर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ऐसी बात तो उपायुक्त महोदय के द्वारा ऑलरेडी वेटिंग कल से अरेंज कर दिया गया है। ये नहीं हम लोग को मिलना चाहिए कंप्लेंट की हमारे मजिस्ट्रेट कौन है सर हमको नहीं पता, हमारे पुलिस पदाधिकारी कौन है हमको नहीं पता, वो टाइम हो जाए। तो आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं हमारे एंड से। तो आज बस यही डिफरेंशिएशन है कि आप सेक्टर मैजिस्ट्रेट के साथ आपका सेक्टर पुलिस दंडाधिकारी जो वहाँ पे प्रतिनियुक्त होंगे वो आपके साथ हैं। मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी अध्यक्ष सह उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री जी ने मंगलवार को एमसीएमसी सचिव और सदस्यों के साथ बैठक की। बैठक में प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार के उद्देश्य से प्रकाशित किए जा रहे विज्ञापन की निगरानी करने और उसमें होने वाले खर्च आंकलन करने का जानकारी कमेटी सदस्य से ली। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण में होने वाले मतदान के दौरान क्लस्टर पर मूलभूत सुविधाएं बहाल कराने को लेकर पेटरवार प्रखंड कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में निर्वाचन पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी शैलेंद्र चौरसिया और निर्वाचन पदाधिकारी सह सीओ ब्रजेश श्रीवास्तव ने प्रतिनियुक्ति कर्मचारी और शिक्षकों को कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए पेटरवार प्रखंड में 10 क्लस्टर बनाए गए हैं। क्लस्टरों पर बिजली, पानी और भोजन और आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। मतदान कर्मियों के क्लस्टर पर ठहरने का इंतजाम रहेगा। क्लस्टर से जिन मतदान केंद्रों की दूरी अधिक है वहां बाइक की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि यथास्थिति हम लोग को पता चल जाए, ताकि कोई र्यूमर फैला रहा हो या कुछ और बातें कर रहा हो। आज बेसिकली जितना भी क्लस्टर मैनेजमेंट है और जो भी हम लोगों ने रनर और पोल डे के लिए जो भी सुविधाएं और जो भी व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत थी उसको लेकर के आज मीटिंग रखी गई थी, जिसमें कि जो भी क्लस्टर मैनेजर हैं जिनको प्रभार दिया गया है वहाँ पे जो भी बेसिक नीड्स होना चाहिए पोलिंग पार्टी को रुकने के लिए, पोलिंग पुलिस को रुकने के लिए, उन सभी व्यवस्थाओं से संबंधित की सारी चीज़ें हो गई हैं कि नहीं। जो भी पंखा, बिजली, बत्ती या फिर पानी और बेडिंग वगैरह है उन सब का सुविधा उपलब्ध हो गया है या नहीं, अगर नहीं तो आज कंप्लीट कर लेना है। फिर जो पोल डे के दिन रिपोर्टिंग होनी है तो उस रिपोर्टिंग को हम लोगों को कैसे डील करना है, तो उसके लिए जिन लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया है हर एक बूथ पे उनकी भी ट्रेनिंग थी कि पोल डे के दिन कैसे वो लोग अलग अलग टाइम पे रिपोर्टिंग करते रहेंगे। फिर क्लस्टर से जो पोलिंग पार्टी डिस्पैच होगी सुबह को, तो उस दिन भी मतलब कैसे रनर के माध्यम से हम लोग पोलिंग पार्टी को अलग अलग बूथों पे पहुंचा पाएंगे, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज ट्रेनिंग दी गई। टोटल अभी हमारे पास जो क्लस्टर हैं वो 10 हो गए हैं। पूर्व में 8 था, फिर आवश्यकता पड़ने में हम लोगों ने वो और बढ़ाए हैं, तो वर्तमान में अभी 10 क्लस्टर है। सेंसिटिव बूथों के लिए हम लोगों ने रिपोर्ट यहाँ से जिला स्तर को भेज दिया है। अति संवेदनशील और सामान्य श्रेणी के इन 3 कैटेगरी में बूथ को विभाजित किया गया है। इसकी सूची हम लोगों ने जिला को भेजी हुई है। जहाँ पे भी अति संवेदनशील बूथ है वहाँ पे हमारा पुलिस फोर्स उसके हिसाब से रहेगा। लगभग 102 बूथ जो है वो सामान्य श्रेणी के बूथ तथा बाकी जो है 32 बूथ वो अति संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें कि फोर्स डिप्यूटेशन जिला के माध्यम से होगा। एसएल स्टील लिमिटेड को प्रतिष्ठित ग्रेड+2 वर्क्स इंस्टीट्यूट द्वारा ग्रेड+2 वर्क्स के रूप में
मान्यता दी गई। ईएसएल ने कई बेस्ट इंडस्ट्रीज संसाधनों का मानकीकरण किया। ईएसएल के सीईओ एनएल बट्टे ने इस उपलब्धि पर पूरे समूह की प्रशंसा की और साथ ही सभी कार्यात्मक प्रबंधकों, कर्मचारियों और व्यावसायिक भागीदारी के लिए कहा कि यह एक कड़ी मेहनत और ईमानदारी का परिणाम है। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो की तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें thetimes media.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।